भारत हमारा वो तुम्हारा सबका है। जब से यहाँ बसे हैं, जब से कोई सुनाई नहीं किया। वोट डालने आते हैं, नेता आते हैं यहाँ पे प्रचार करने। आउट है सब आउट। दादी दादी तुम्हारा कहाँ पर है? हम वोट दे दीजिए। गांव में अभी बता रहे थे कोई यहाँ पे तेंदुए ने हमला किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी परसों का हुआ है। काम हो जाएगा, करवा देंगे, फिर कोई नहीं आते। वोट डाल भी कर कोई नहीं आता, वोट डालने के बाद कोई नहीं आता। हमें कुछ लाभ नहीं मिली तो कैसे सरकार है जा? देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु की संज्ञा देते हैं, लेकिन इसी विश्व गुरु में आज भी गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई। पर स्कूल बने, आंगनबाड़ी बने, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। चाहती है कि आप 50 साल आप समझ सकते हैं, 50 साल से गांव है। इतने 50 साल रहता हूँ हो गए, कछु कम हुई है। 50 ही हो गए, हमारे बाल बच्चे तो जानवे हैं, हम अच्छे जवान हते जब से रह रहे हैं बिना बिजली। हाँ बेकार बिजली के। अब तुम सोच ले बेटा, आजादी के 75 साल के बावजूद भी यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है और ना ही यहाँ पर सड़क आई है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हम लोग इस समय मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ तहसील के टपरियन बसोना गांव में है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक गांव है। इस गांव की कहानी मैं आपको बताने आया हूं। मध्य प्रदेश में 22,813 के आसपास पंचायतें हैं और इसी मध्य प्रदेश में 2025 से लेकर के 2026 का जो आम बजट है वो 19,000 करोड़ के आसपास का बजट पंचायती राज विभाग को जाता है। लेकिन मैं जिस गांव की कहानी आपको बताने आया हूं वो गांव ये है कि जहां पर आज तक आजादी के 75 साल के बावजूद भी यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है और ना ही यहाँ पर सड़क आई है। जो गांव है टपरियन बसोना, ये आदिवासियों का गांव है। आदिवासी समाज के काफी लोग यहाँ पर रहते हैं। उन परिवारों को आज तक बिजली मुहैया नहीं हो पाई है। हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु की संज्ञा देते हैं, लेकिन इसी विश्व गुरु में आज भी गाँव में बिजली नहीं पहुँच पाई है। नल जल योजना के पाइप तो यहाँ पर पहुँचे हैं लेकिन उसमें जल नहीं पहुँचा है। यहाँ पर शिक्षा के लिए बच्चे तो हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर बच्चे उत्साहित हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी जो आप देख रहे होंगे, गंदा पानी, जो अभी अभी हाल ही में बारिश हुई है यहाँ पर, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 1-2 दिन पहले, तो इस कुएं में आया है और यहाँ पे गांव की महिलाएं ये पानी को पीने के लिए यहाँ के लोग मजबूर हैं। इस स्थिति में जब हम हमारे देश को विश्व गुरु कहते हैं और विश्व गुरु कहने के साथ साथ मध्य प्रदेश के जब सागर जिले के शाहगढ़ तहसील के जब इस गांव में जब हम आए तो हमें ये वास्तविकता समझ में आई कि जो सरकार के तमाम प्रकार के जो दावे होते हैं वो किस तरीके से धरातल पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना स्कूल है। चलिए हम आगे चलते हैं और गाँव में ही लोगों से बात करेंगे और वो किस हालात में रहने को यहाँ पर मजबूर है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी स्थिति। लेकिन हेडपंप खराब है, पानी की स्थिति वही है जो आपने अभी देखा पहले वीडियो के कि महिलाएं जो कुएं से पानी लाने को मजबूर हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास वो कुआं है और वो कुआं भी जो गर्मी में लगभग सूखने की कगार पे था, सूखी गया था। वो जो पानी आपको दिख रहा था वो बारिश का पानी था, बारिश का इकट्ठा हुआ पानी था। उसको लाने के लिए आज के समय में महिलाएं मजबूर हैं, ग्रामीण मजबूर हैं, यहाँ पर पानी की स्थिति नहीं है। मैं इसी गांव की आज आपको कहानी सुनाने आया हूं। मैं ग्रामीणों से बात करूंगा, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे उनकी व्यथा, उन्हीं की जुबानी। महात्मा गांधी जी का एक कथन है कि भारत की आत्मा भारत के गांव में बसती है। आज हम उसी आत्मा से हम आपको रूबरू करवाना चाह रहे हैं। हम बात करेंगे उन ग्रामीणों से जिस गांव में हम लोग यहाँ पर हैं और जहाँ अभी तक जब से ये गांव बसा है ना तो यहाँ पर बिजली आई है, ना यहाँ पर स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पर सड़क बनी है। शिक्षा की बात तो दूर की बात है। ये आपके हाथ में यहाँ पर है, ये पट्टा है जो सरकार मुहैया कराती है रहने के लिए, आवास के लिए। ये कब से मिला है आपको? आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम हीरालाल आदिवासी, टपरियन बसोना। मैं तो यहाँ, मेरा जन्म ही यहीं हुआ है। मेरी उम्र 47 वर्ष हो चुकी है। तो यहीं पे जन्म हुआ है। जब से यहाँ पर ना बिजली ना पानी। जी बिजली से तो कभी नेताओं को दरखास्त भी दी थी सायगढ़ जाके, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कने समस्या पानी से भी, बिजली से, सड़क से कोई रास्ता नहीं है। नल भी एक लगवा दिया था वो भी टूट फूट गया।
बिगड़ गया है। हमें तो बरसात के पानी से अभी उपयोग कर रहा, बीमार भी हो जाते हैं। खेती किसानी के माँ खेतन में भर भी किलाने, अभी बारिश हो चुकी, बारिश के पानी से भर गया है, कोई का उपयोग कर रहा है। नल जल योजना की लाइन डली है मगर पानी नहीं आ रहा है। कब डली है ये लाइन? यहाँ 2 वर्ष हो गए हैं मगर पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। ये आपको पट्टा कब मिला है, ये कब का है ये? ये पट्टा हम लिए 2000, हाँ इसमें 2012 में मिला है। जी ग्राम पंचायत बसोना। बसोना में। तो ये ग्राम पंचायत बसोना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश में जो जनपद पंचायतों की संख्या है 313 है। यहाँ पर तकरीबन 22,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ये जो एरिया है बसोना पंचायत में आता है। अभी तक यहाँ पर मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाई है। मजदूरी करते हैं, यहाँ पर मेन व्यवसाय मजदूरी है। बाहर जाते हैं, आधी दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते जी हैं। कमावे खावे खिलाने। अच्छा, हाँ लेकिन अभी कुल आबादी यहाँ पर लगभग कितनी है? कुल आबादी 150-200। 150-200 के आसपास। हाँ छोटी बड़ी सभी। अच्छा, हाँ 150-200 लोग ये गांव में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो उसमें से कुछ लोग आज बाहर हैं। बाहर दिल्ली काम होगा, कोई इंदौर गया, कोई गुजरात गया। अच्छा, जी लेकिन कुछ बाकी जो मेन जो पूरे परिवार हैं वो यहीं रहते वहीं यहीं रहते हैं। हैं। हम कुछ ग्रामीणों से और बात करेंगे। आप बताइए सर, ये आपने भी पट्टा लेके रखा हुआ है हाथ में, ये आपको भी 2012 में ही मिला है? हाँ, साथ में मिली थी। अच्छा, साथ में ही मिला हाँ। है। यहाँ पर आप ये बताइए मतलब ये जो पट्टे मिले हैं उसके बाद सरकार आपने कभी आवेदन और या किसी को कुछ गुजारिश करी? आप वोट डालने आप जाते हैं यहाँ पर? वोट डालने तो जाते हैं अच्छा, मगर हो जाएगा और कुछ होता नहीं है। हो जाएगा कहते हैं। यहाँ नेता प्रचार करने आते हैं? हाँ आते हैं मगर देख के चले जाते हैं, काम हो जाएगा करवा देंगे, फिर कोई नहीं हुआ। वोट डालने के बाद कोई नहीं आया। वोट डालने के बाद कोई नहीं आता। कोई नहीं आया। एक व्यक्ति से वोट डालने के बाद उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए अभी तक यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं, ना इनकी तरफ कोई झांकता है। हाँ दादी जी, आपका नाम बताइए। हमारा ललती बाई नाम है। ललती बाई नाम। हाँ ललती बाई है। हम जब आए थे आप हमसे कह रहे थे हमारी ख्वाहिश है, क्या कह रहे थे आप हमसे? हम जा खा चाहत के हमारे तो समस्या बिजली नहीं है, पहली बात पानी नहीं है। हम लोग खेतों भटकत बेटा, आज आप पानी पियाते हैं, जा हमें जरूर समस्या है। तो हम तो वही मजदूरी करके खा के अपने पड़ रहे, पानी कहाँ से लें? जब ना जे कुआं पे जब पानी मिले पी, जब बिजली ले तुमाना से सुबह उतर काट ले नहीं देने, सो मना दे आ रहे पैरात, जा हमें जरूर समस्या है। और समस्या में कछु नहीं चाह। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अतः हमें हो गया कछु कम हुई 50 साल में, इतने दिन होगा हमारा तो जो बालक हमारे तक जानवे हैं। अभी तक बिजली नहीं आई है। बेटा बिजली तो हमें आए कर दे, हमें वोट दे दे, उन्हें कर दे, हमें वोट दे, आशा में दे देते बेटा वोट। और गाय जीत का सो राजा बने सुबह घूम रहा है, हम जाके ता है घूरे ही में डरे हैं। आप वोट डालने आते हैं, नेता आते हैं यहाँ पे प्रचार कर? आते सब दादी तुम कहाँ पर है? हाँ वोट दे दियो, देते बेटा, राजा बन गया सो माँ भाग गए, दादी है गुई में डरे। ये स्थिति है कि आप 50 साल, आप समझ सकते हैं 50 साल से गांव है। इतने 50 साल रहता हो गए, कछु कम हुई है न 50 ही हो गए। हमारे बाल बच्चे तो जानवे हैं, हम अच्छे जवान हते जब से रह रहे थे बिना बिजली के। हाँ बेकार बिजली के। अब तुम सोच ले बेटा, पहली बात तो तुम सोच ले। अब जाओ, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो छाप है, तो तुम लगा दे, हम तो लगा दे बेटा। अब जहाँ चाह मौत लिख दे तुमने, अच्छा भला लिख दे। क्या आप करेंगे इस स्थिति में कि आप जिन्हें 50 साल बिना बिजली के, आप इस वीडियो को अगर आप कहीं से भी आप देख रहे होंगे, आप समझ सकते हैं कि 50 साल जो माता जी कह रही हैं कि इस गांव में उन्होंने गुजार दिए हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं आई है। क्या यही विश्व गुरु है? इस विश्व गुरु की है जिस विश्व गुरु की हम कल्पना कर रहे हैं। आज 50 सालों से जहां पर गाँव में हम लोग बिजली नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर शिक्षा के लिए शिक्षा के अभाव में जी रहे हैं। यहाँ पर मेन जो रोजगार के लिए आधे से लोग बाहर पलायन करने को मजबूर हैं, बाहर रोजी रोटी करने के लिए जाते हैं कमाने,
उनके परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस स्थिति में यहाँ पर ये जो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एरिया है ये जंगल का इलाका है। यहाँ पर आए दिन जंगली जानवर, बारिश का मौसम है तो सांप बिच्छू का काफी डर रहता है। लगातार यहाँ पर उनके हमले, बिना बिजली के आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो जंगलों से लगे हुए हैं वहां पर रात में कैसे वो लोग निकलते होंगे। और ये इतने सारे बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोग रात में अगर निकलते होंगे बिना बिजली के, जो हुक्मरान हैं, क्या आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपके बच्चे कभी अंधेरे में जंगली इलाकों में निकलेंगे? आप निकलने देंगे? और ये इस स्थिति में रहने को मजबूर हैं। तो जाय बात है कि हमारे ससुर ससुर सेना में रहा तो हम तम प्रमाण पत्र है, हमें कुछ लाभ नहीं मिली। तो कैसी सरकार है जा, तो उसकी तो गौर करो चाहिए कि तुम्हारे संग है उन्हें का करो, तो उसकी तो गौर करो चाहिए है। और बिजली है तो 1000 साल तो ठीक है, हम 50 साल रहे तो होगा तो जब को कोई सुनाए नहीं। खेतों में से हम पानी ले आ रहा पी रहा है, तो वोट ले भी सबको आ जात पाँव पर रहा, माता जी ये हो जाए काम हो जाए, तो कछु ने राजा बन गया भग गए। तो हम झांकता है आज तुम आ गए तो आज हम तुम लोग रो रहे। बाल बच्चों ने रोवे तो मत उठाते हैं, जब रोहे जब आई तो दूध पिला। आज हम रोके कह रहा कि बेटा तुम आ गए हमारे बाबा तो हमको पंथ लगा दे, जब हम फिर कह रहा है और रोके भी कह रहा है और हंस भी कह रहा है। नहीं आप रोइए मत। बहुत समस्या है बेटा हमारों को, बहुत ही ज्यादा। जैसे हमारे रहते तो हम उनके दिल से पूछो कि कैसे तुम आगे बार दिन बिता रहा हमारे माँ बाल बच्चे सांप ने खाला गोहे ने कहा ए चला भज जा ले चला फटफट धल ले चलो, तो पैसा लेखना तो उनको ले गए थे सागा धर के, सांप ने खा ला तो बतिया कहा कि तुम्हारी कृपा से बच गई। अब तुम कहते बिजली को जो हो तो देख लेते क्या जो पड़गा सांप थे, अब दिखाते ही नहीं है। कहीं कहा भजा जो आ कहीं जो आ, जब लाकर कह जो आ वो तो बता दे कहीं ना काटो, तो जैसी बात है बेटा। अब कल हम काबे ये बता रहे हैं कि पिछले वर्ष ही इनकी नातिन को सांप ने काटा और यहाँ से चूंकि सागर लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास है, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो जिला स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर लेकर के जाना पड़ता है। किसी की भी यहाँ पर तबीयत खराब होती है क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है। ये स्थिति रही। और ये जो प्रमाण पत्र, ये ताम्र पत्र है मेरे हाथ में, ये इनके ससुर जी का है। इनके ससुर साहब स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उस कोई लाभ नहीं मिला है आपको? नहीं मिले लाभ, कोई लाभ नहीं हमारा, पेंशन बंदी कुछ नहीं है। तो ये गांव स्वतंत्रता सेनानी का भी है, उस गांव में आज तक बिजली नहीं है। इस देश की आप इससे दयनीय स्थिति तो नहीं देख सकते। हम कितने ही बड़े बड़े वादे कर लें, कितने भी बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ करके नीति निर्धारण कर लें, बड़ी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के दुनिया भर के लोगों की व्यथा के बारे में बात कर लें, आप नीति निर्धारण कर लें, लेकिन अगर वो नीतियां अगर इस जगह तक नहीं पहुंच पाती है तो वो क्या मतलब की है। आप हजारों करोड़ रुपए के एक साथ, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ ही दिनों बाद मानसून सत्र भी चालू हो जाएगा। मानसून सत्र में क्या इस बारे में बात हो पाएगी, क्या इनको सुविधा मिल पाएगी, ये आप लोग तय करेंगे। आपको ये वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उन लोगों तक पहुंचाना है, माता जी के आंसुओं को। आपको उन नीति निर्धारण जो लोग हैं, नीति निर्धारण कर रहे हैं जो पब्लिक की, उन तक ये बात पहुंचानी है कि ये गांव में मूलभूत सुविधा तो आप हमारे देश के कुछ गांव में कम से कम वो तो पहुंचे, मूलभूत सुविधाएं तो पहुंचे। एग्रीकल्चर से। अच्छा जी। और आपका नाम क्या बताया था आपने? हीरालाल आदिवासी। हीरालाल जी एकमात्र यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा पास करी है। जी मेरे दादाजी का प्रमाण पत्र है, स्वतंत्रता सेनानी का ब्रिटिश साम्राज्य 1947 में प्रदान करा हुआ जी। और मैंने सोची कि नहीं कि माध्यम से कुछ बेनिफिट मिल जाए, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। ना मेरी माता जी का कोई पेंशन बन जाती बेबी बंदी, जबकि इनको पात्रता है कि जो इनको है सो उनकी परिवार को मिले। बताइए। बेटी भाई। अच्छा, अभी आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अभी हो गई 50-60 साल है। 50-60 साल हो गए आपको भी? 50-60 सालों से आप भी इसी स्थिति में? ये सही रह रहा है। खेतों से पानी ले आते हैं, अब जा हो गई बात। अब जेठ मास तब को रीता गा तो कुआ। हाँ, जो ही पानी आ तो बोर को
तो जो ही नहीं आवते आउ का दो पेक्का भरे का बिल्कुल ही नहीं आवे आवे 2 दिन 3 दिन नहीं आ पानी हाँ तो हमें तो जाई समस्या है कि लाइट हो जावे हमारे के पानी की व्यवस्था अच्छी हो जावे पानी की हाँ व्यवस्था। हाँ और जो कई दादा है वोटों की टीम सुबह से कह के हमें तो कई वोट दे हो ये तुम आप वहाँ पर है ये माता तुम आप वहाँ पर है दे दीजिए हमें ये तुम आप वहाँ पर है उन्हें वोट दे दी सुबह फिर तो राजा बन गया सो फिर नन्या को हाँ हाँ फिर तो ना लौट के नहीं देखा तो के बहू हर कैसी है कि मोरे बेटा हर कैसी है फिर नहीं रख लौट के मतलब जब वोट लेने आते हैं तो पैर पड़ते हैं, पैर पड़ के वोट मांगते हैं, वोट पड़ने के बाद जब वो वोट मिल जाते हैं उसके बाद पलट के नहीं देखते हैं। माता जी का ये कहना हाँ फिर नहीं आते लौट के ना नहीं आता। हाँ आप माता जी आप कुछ कह रहे थे भाई इधर आ जाओ आप बैठो ना हाँ हाँ आप बताओ आपका नाम क्या है? गेंदाबाई अच्छा आप बताइए कि क्या समस्या है? जो समस्या है लाइट पानी और वो पानी भी वो भर जाते कुआं में सो बे खेत में डाल लेते हैं सो वो ही नहीं पीवे में लाते हैं और अपन कछू का सुबह खुटी चढ़ा के लड़वे भी आ जाते हैं हाँ शेर बन के हाँ केने डारत है खेत में सरकारिया से पीवे खुआ जब पीवे नहीं ना तो खेत में क्यों डालते जब मन पीवे नहीं मिलता तो खेत में काम डालते हमें पीवे को खुदो सरकारी किसी को नहीं खुदो किसी को तो माला खोद ले इसी मतलब कि अनाज अनाज से बोलते हैं और जो कुआं खुदा है वो सरकारी है, सरकारी पैसों से खुदा है और उसके बाद जब वो कुआं जब खुदा है तो वो पानी पीने के लिए है, वो अनाज उगाने के लिए नहीं है। लेकिन जो रसूखदार लोग हैं आसपास के इलाके के वो लोग अपने खेतों में उसका उपयोग करते हैं। पानी जो है वो पीने के लिए उपयोग इनको नहीं मिल पाता है। हमारे प्रदेश के प्रहलाद पटेल जी जो हैं पंचायती राज मंत्री, वो वहां तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो उन तक अगर ये आवाज आप लोग अगर इन लोगों की आवाज आप तक पहुंचाने का आपका काम आपका जिम्मा है कि ये जो आवाज है वहां तक पहुंचे, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे कि आज भी इस प्रदेश में हमारे देश की आज़ादी के बाद आज तक यहाँ पर ना बिजली पहुंची है, ना यहाँ पर शिक्षा पहुंची है, ना यहाँ पर पानी पहुंचा है स्वच्छ और ना ही यहाँ पर अच्छी सड़क पहुंची है। हाँ तो आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम अजय है और सर समस्या तो ये है कि हमारे ना गांव में कोई पानी की सुविधा ना कोई लाइट की ना कोई आगे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ है शिक्षा के लिए तो ये सब चाहते हैं हम। आप अजय यहाँ पे कब से रह रहे हैं? बचपन? जी हमारा तो बचपन ही निकल गया, माता पिता पहले आए जब से भी रह रहे हमारा तो बचपन ही हुआ यहाँ पे। अच्छा जन्म ही आपका यहाँ पे? जन्म ही हुआ। तो आप यहाँ पर फिर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं क्या? जी हम तो अब जाते हैं करते हैं मजदूरी, अब जो है तो करना ही पड़ता है, पेट के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पे मिले यहाँ पे करें, बाहर मिले बाहर करें, अच्छा काम तो करना ही पड़ता है। पर मेन समस्या तो ये ना हमारी लाइट, अब ये तपती धूप है, बरसती बारिश है और ऐसे में बच्चे कहाँ जाएं कहाँ रहें, पे जंगली जानवर भी बहुत आते हैं, घर से बाहर निकलने में भी। कुछ गांव में अभी बता रहे थे कोई यहाँ पे तेंदुए ने हमला किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल अभी परसों का हुआ। ऐसे में आप बताओ कि बच्चे कैसे स्कूल जाएं, बाहर गांव में स्कूल है दूर, अभी तो जानवरों पे हमले हो रहे, कभी बच्चों पे भी हमले हो सकते आते जाते, तो जानवरों की भी दिक्कत है, जानवर आते हैं। और रोड की समस्या, रात को रोड पे भी नहीं अंधेरे में जा सकते क्योंकि रोड भी नहीं है थोड़ी सही, तो यही समस्याएं हमारे गांव में। आप पानी भी नहीं है, पानी जैसे कुएं में रहता है तो मान लो 4 महीने कुएं में पानी है और बाकी तो खाली ही रहता है कुआं, पानी नहीं रहता कुएं के अंदर। पानी नहीं रहता। हाँ बिल्कुल। आप बता रहे थे बाबूजी, आपका नाम बताइए। हल्काई। हाँ जी हल्काई। क्या बता रहे थे आप, क्या समस्या क्या हुआ था? अभी कुछ हादसा हुआ था, जानवर का क्या हुआ? यहाँ जो घर के पास एक जो तेंदुआ कहाता है, तेंदुआ? हाँ शेर से छोटा घाव हाँ, जानवर, उसने एक गाय था तोड़ दी अच्छा है। अब अंधेरा लगो लाइट नहीं है, कचने बुखार में भी पड़ सकता है, कोई आदमी पे हमला भी कर सकता है। तो
भारत हमारा और तुम्हारा सबका है। जब से यहाँ बसे हैं, जब से कोई सुनाई नहीं किया। हमारी कम से कम 65 66 की उम्र हो गई, तो 45 साल हमें तय रहता होगा है। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई आशा देते हैं, करते कछु है नहीं है। तो हर समस्या इतना गड़बड़ है, और सरकार हाथ जोड़ते अपन वहाँ पर तो भैया हम भूखों मरते प्यास पर, कोई रोजगार नहीं देती। तब रोजगार, जब रोजगार नहीं मिले तो बच्चा आकर हम पेट कहाँ से पाले। कब दिल्ली घूमो, कब मुंबई घूमो, जब करके ले आओ, जब बच्चों को खवाओ हैं। तो दूसरी बात, स्कूल भी नहीं जा, तो बच्चा अब इतने जानवरों को तो डर है, बच्चा दूर से गाँव कैसे पहुँचा, नंग के पहुँचा सका। स्कूल भी नहीं जा, कोई भवन नहीं जा, कोई साधन नहीं जा। ये समस्या हमारों को अब आता है। बतावा पानी की और लाइट की, सो अब जरूरी। अब 3 दिन भाई कौन एक जागर नाम को बच्चा गांव से आया, गली में बहुत सांप कुछ रहते आया। अब इतने गांव में कुछ रोज ने सांप, बताओ लाइट होती तो खुद दिखा पाते, तो अब लाइट नहीं तो दिखा पाते, अब अंधेरे में तो अंधा है। एक कला नाम की बहू हती, बात पेशाब हो करी तो उसको बिच्छ ने तोड़ दस दिया। अब उजियारा हो तो बताओ खुद दिखा पाए, तो अब अंधेरे में है वो, अब बड़ी मुश्किल में वो बहू को ठीक कर पाया। ये समस्या हमें जरूरी है, तो सरकार वोट दे, सब कुछ दे, सब समस्या बताओ, लेकिन कोई ये प्रावधान नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं है कुल मिला के। तो यही खासकर ग्रामीणों का ये कहना है कि ना तो यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, दूसरी बात है कि पानी बिजली और सड़क की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बिजली नहीं होने के कारण कुछ अब जैसे शियार हैं या कुछ, उन्होंने एक गाय पे कुछ दिन पहले हमला किया। उससे पहले अभी 1-2 दिन पहले ही सांप या बिच्छू का डर लगातार रहता है, और कई बार हादसे भी होते हैं, डसते भी हैं, और उसको बड़ी मुश्किल से बचाया जाता है, क्योंकि अंधेरे का ग्रामीण इलाका है, जंगल लगा हुआ है। लेकिन बिजली नहीं है तो बिजली नहीं है, तो उसमें तो यह हादसे लाजमी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक भवन है जो मुझे आज दिख रहा है, एक एनजीओ है जो युग पुरुषार्थ सेवा संस्थान, वो यहाँ पर इन ग्रामीणों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है, बच्चों के लिए व्यवस्था कर रहा है। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पर आए और किससे काम कर रहे हैं। हालांकि आप लोग और कोई कुछ कहना चाहेगा क्या? जी, आपका नाम बताइए। जी, काशी राम मेरा नाम। जी, आप बताइए सर, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा मिले और शिक्षा का लाभ मिले। कम से कम आज की 50 साल हम जा रही हैं, हम तो जैसे तेरा पढ़ नहीं पाए क्योंकि हमारे मम्मी पिताजी बचपन में ख़त्म हो गए थे, बचपन से, उसकी वजह से हम उतने पढ़ नहीं पाए। बल्कि हम अपने बाल बच्चों को भविष्य सुधारना चाहते हैं। स्कूल या ये आंगनबाड़ी, इसी का उदाहरण देना चाहते हैं। और मेन समस्या बिजली नहीं है तो हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं रात के समय, वो खेल में जाते हैं। एक उदाहरण और देना चाहता हूँ कि सरकार यही चाहती है कि जिनके मम्मी पापा खत्म हो गए तो उनके लिए राशन नहीं मिले, राशन नहीं मिल रहा। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए पालते हैं, इसीलिए हम अपने बाल बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं। एक ग्रामीण जो सक्षम नहीं है लेकिन वो भविष्य अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन एक जो पिता हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भविष्य उनको दे पाएं, अच्छी शिक्षा उनको दे पाएं। तो ये जिम्मेदारी सरकारों की है। मूलभूत व्यवस्थाएं करने के लिए हम सरकार चुनते हैं, सरकार नीति निर्धारण करती है, वही ये सब काम करने के लिए वो बाध्य हैं। लेकिन आज तक, अभी तक इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लोगों को बच्चों की अच्छी शिक्षा तो बात छोड़िए, एक बेसिक शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि यहाँ से दूसरे गांव जाने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो इलाका है ये फॉरेस्ट एरिया का जो इलाका है, यहाँ पर जंगली जानवर होते हैं, और ये जो घटनाएं हैं आए दिन होती हैं, जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, जैसे तेंदुए हैं, वे गायों को शिकार करते हैं। अब ये बच्चे अगर वहां पर जाएंगे दूसरे गांव में पढ़ने, तो इन पे भी ये भी शिकार हो सकते हैं,
ये भी स्थिति बन सकती है। तो स्थितियां हैं, काफ़ी गंभीर स्थितियां हैं और उसको हम ये चाहते हैं कि उसको सुधारा जाए। विश्व गुरु केवल शब्द ही नहीं, कहने को ही नहीं, हम अगर विश्व गुरु हमें बनना है तो कम से कम सर्वहारा मतलब जो शब्द जो पंडित नेहरू अपने भाषणों में कहते थे कि हम जो नीतियां बनाते हैं वो एक सर्वहारा तक पहुंच सके, एक पंक्ति के अंतिम छोर तक, व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक वो हर सुविधाएं पहुंचे जो हम बैठ करके दिल्ली में या दूसरे बड़े शहरों में बनाते हैं। लेकिन आज के समय में मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। हम लोग इस समय, चूंकि हम लोग आपको बता दें कि ये जो कहानी थी, ये जो गांव था, ये टपरियान टपरियान बसोना, टपरियान बसोना गांव है जो हम ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है, सागर डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ के जो पंचायती राज मंत्री हैं वो प्रहलाद पटेल जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। वो अगर ये वीडियो उन तक अगर पहुंचे तो जरूर यहाँ पर इनके लिए कम से कम बेसिक चीजें तो पहुंची ही। बाकी आप देख रहे थे एनवाईएस इंडिया, कैमरे के सामने मैं निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कैमरा जर्नलिस्ट महेंद्र थे। हम इस समय सागर जिले में हैं और ये कहानी सागर जिले के शाहगढ़ तहसील के टपरियान बसोना की कहानी थी और जो आपने देखी। और आपका ये कर्तव्य है कि ये जो स्टोरी आपने देखी है इसको वहां तक जरूर पहुंचाएं। नीति निर्धारण जो आप हमारे देश का कर रहे हैं, हमारे प्रदेश का कर रहे हैं, और उनको ये चीज समझ में आए कि आज भी हमारा देश, हमारे देश के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर इस स्थिति में लोग रहने को मजबूर हैं, जो 50 सालों से बिना बिजली के रह रहे हैं, बिना सड़क के रह रहे हैं। और उस गांव से स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं, उस गांव में स्वतंत्रता सेनानी हैं।